नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि और जो पीछे दिख रहा है वो मेरा पिताजी का ऑटो है। और हम अभी कॉलेज से घर आए थे तो सोचे कि आप लोग को ऑटो चलाकर एक ब्लॉग बनाकर दिखा दें और उसमें कुछ आप लोग को सिखा दें कि पढ़ना मुश्किल है या कमाना मुश्किल है। तो आज डिफरेंट हमको पता चलेगा और आपको हम कुछ सिखा देते हैं कि ऑटो चलाना इजी है कि पढ़ना इजी है, या और भी अदर काम आप करते हैं तो वो करना मुश्किल है या पढ़ना मुश्किल है। तो हम जब पढ़ते हैं तो 1-2 घंटा पढ़ने के बाद नींद आ जाता है। अब आज हम देखने वाले हैं दिन भर ऑटो चलाकर तो मुझे नींद आता है कि नहीं, और कितना पैसा कमाते हैं और कितना मुश्किल होने वाला है। आज दिन भर के ब्लॉग के लिए आपका इस ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों, मैं अभी गाड़ी चलाकर घर पे गाड़ी में अभी बैठा हूँ और इसको अब लगा रहे हैं क्योंकि शाम हो गया है तो अब हम आराम करेंगे। तो जो दिन भर जो हम एक्टिविटी किए, गाड़ी चलाएं, उसमें 1 मिनट के लिए भी मुझे नींद नहीं आया। हाथ मेरा देख सकते हैं काला पड़ गया है। जब आप कमाइएगा तो कुछ भी काम कीजिएगा तो जो आपका हुलिया रहेगा थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है और थोड़ा बदलाव भी नज़र आपको मिलेगा अगर काम वगैरह करते हैं। और यही चीज़ अगर हम सुबह से लेकर शाम तक सोचते कि पढ़ लेते हैं और पूरा चैप्टर ख़त्म कर देते हैं, 1 यूनिट ख़त्म कर देते हैं या 1 चैप्टर ख़त्म कर देते हैं, तो वो हम लोग से नहीं हो पाता। तो इसका रीज़न क्या होता है कि हम लोग जब पढ़ने बैठते हैं तो हम लोग सुबह से शाम तक नहीं पढ़ पाते हैं, और वही जब हम लोग को काम करना पड़ता है, 9 से 5 काम करना पड़ता है, तो हम लोग बिना सोए कैसे काम कर लेते हैं। और जब पढ़ना रहता है तो 9 से 5 बिना सोए हम लोग क्यों नहीं पढ़ पाते। जब आप सेल्फ स्टडी करते होंगे तो आप देखते होंगे कि 1 या 2 घंटा जब पढ़ते होंगे तो आपको नींद आने लगता होगा। तो ऐसा क्यों होता है? इसका कारण आपको पता है? क्योंकि आपका पर्पस फिक्स नहीं रहता, आपका गोल फिक्स नहीं रहता कि हम किस लिए पढ़ रहे हैं। इसके वजह से आप स्टॉप कर जाते हैं, सो जाते हैं। और वही जब 9 से 5 जब आप काम करते हैं तो उसका टारगेट होता है कि जब 9 से 5 हम कंप्लीट करेंगे तो उसमें मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे कि आपको दिहाड़ी मान सकते हैं, दिहाड़ी की तरह कि 300 या 500 मजदूरी मिलेगा। उस पर्पस से आप 9 से 5 काम कर लेते हैं। लेकिन जब आप स्टडी करते हैं 9 से 5, उसके बीच में आप 1-2 घंटा पढ़ते हैं और आपको नींद आ जाता है। इसका कारण क्या है कि आपका गोल सेट नहीं है। तो जब तक आपका गोल सेट नहीं रहेगा, उलझे रहिएगा डिस्ट्रैक्शन से, जैसे रील वगैरह देख लीजिएगा, मूवी देख लीजिएगा, बहुत सारी दिक्कत होती है। तो आप जब भी तैयारी कीजिए या सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिए या अपना स्किल कुछ सीख रहे हैं, स्किल वगैरह, तो उस पर कुछ फिक्स कीजिए कि हमको कुछ मंथ में ही टारगेट करना है। जैसे 9 से 5 अगर हम काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो जिस तरह मुझे 300 से 500 रुपया मिलता है, उसी तरह अगर अपना टारगेट अगर फिक्स करेंगे और फिक्स करके उसे अपने लाइफ में यूज कीजिएगा तो बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। जैसे 9 से 5 हम लोग फिक्स कर लेते हैं पढ़ने के लिए और पढ़ नहीं पाते हैं, अधिकतर नींद आ जाता है बीच में, या मूवी देख लेते हैं या रील देख लेते हैं। ये सब कमियां किस वजह से होती है? क्योंकि हम लोग जिस चीज़ की पढ़ाई करते हैं या जो भी स्किल सीखते हैं उसको हम लोग अपने लाइफ में वैल्यू नहीं दे पाते हैं, उससे यूज हम लोग सोच भी नहीं करते हैं कि हम लोग 3 महीना या 6 महीना में वो स्किल सीख लेंगे। या कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे कि कुछ स्किल सीखने के लिए अपना आज तो सोच रहे होंगे कि हम टारगेट बना रहे हैं, टारगेट फिक्स कर रहे हैं कि 6 महीने के अंदर हम एक स्किल सीख लेते हैं। स्टूडेंट लाइफ में जितने भी स्ट्रगल करते हैं उससे कई गुना आपके पेरेंट्स करते हैं। क्योंकि मुझे जब खुद रियलाइज़ हुआ, जब हम खुद ऑटो बीच बीच में, पापा का जो ऑटो है बीच बीच में हम जब चलाते हैं तो हमको पता चलता है कि जितना हमको स्टडी में मेहनत करना चाहिए उतना हम नहीं कर पाते। लेकिन पिताजी को उस उम्र में उतना काम नहीं करना चाहिए था, फिर भी वो उतना काम करते हैं अपने परिवार के लिए। उसी तरह हम लोग भी ध्यान दीजिए जो बाहर स्टूडेंट रह के पढ़ते हैं। तो कितना स्टूडेंट बाहर रह के पढ़ते हैं तो वो फ्रीडम सोचते हैं कि हमको घर का आज़ादी मिला है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, एक
कीजिए, लेकिन एक दायरा में रह के कीजिए। कितना स्टूडेंट बाहर रह के पढ़ते हैं तो वो फ्रीडम सोचते हैं कि हमको घर का आज़ादी मिला है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, कीजिए, लेकिन एक दायरा में रह के कीजिए, जिससे ना आपका ज़्यादा नुकसान हो और ना पेरेंट्स का ज़्यादा नुकसान हो। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, अपने छोटा भाई समझ के प्यार दीजिएगा, और क्या।